चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम पढ़ेंगे फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो जो हमने स्क्वायर नंबर पढ़े थे उनके बारे में कुछ तथ्य हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम जानेंगे। सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये हमें कहता है स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। अगर मान लीजिए कोई इवन नंबर है, और हम उसका इवन नंबर का स्क्वायर करें, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो इवन ही आएगा। अब इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज इवन नंबर आप जानते हैं, इवन नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला जो नंबर है वो 2 है, फर्स्ट इवन नंबर इज 2। इवन नंबर इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 को लिखेंगे मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स 2 2 ज़ार 4। तो हमने 2 का स्क्वायर किया, 4 आया। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आया, तो इवन नंबर इसका स्क्वायर इवन आया। अगला इवन नंबर हमने ले लिया 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4, 4 4 ज़ार 16, ये भी एक इवन नंबर आया। इससे अगला लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कंटिन्यूसली ले सकते हैं। मान लीजिए एक आगे का नंबर ले लिया हमने 10, कोई भी इवन नंबर ले लिया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 10 ज़ार 100। तो ये भी जो आया वो इवन नंबर ही आया। तो यानी कि इवन नंबर के स्क्वायर हमेशा इवन होते हैं। अब हमारा अगला फैक्ट नंबर 2 हमें बताता है, वो कहता है स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। अगर हम कोई भी ऑड नंबर ले लें और उसका स्क्वायर करें, ऑड नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर जो आएगा वो ऑड ही आएगा। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। तो व्हाट आर ऑड नंबर्स? जो 2 से डिवाइड नहीं होते या 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 एट्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर मान लीजिए 5 ले लिया, 5 इज़ एन ऑड नंबर। तो 5 हमने ले लिया, 5 का हम स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 ज़ार 25। तो ये एक ऑड नंबर आ गया। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आया। एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक नंबर 7 ले लिया, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 7 को लिखेंगे मल्टीप्लाई में 2 बार, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 ज़ार 49। तो आपने देखा कि हमेशा ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड ही आ रहा है। छोटा बड़ा कोई भी नंबर हो, दोनों के लिए ये रूल समान रहेगा। एक नंबर और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 इंटू 17 होता है 289। तो यहाँ भी देखिए जो जिस नंबर का स्क्वायर किया गया है वो ऑड है और जो रिजल्ट आया है वो भी ऑड है। तो रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमें पता लगा कि इवन नंबर के स्क्वायर्स इवन होते हैं और ऑड नंबर के स्क्वायर्स ऑड होते हैं। अगला रूल नंबर 3 कहता है अ नंबर या एनी नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, सपोज अभी एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 1 ले लिया, एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरो, इसमें अगर एक ज़ीरो है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब
जो उसमें ज़ीरोज़ जो होंगे वो ऑड होंगे। ऑड का मतलब या तो उसमें एक ज़ीरो होगा, या 3 ज़ीरोज़ होंगे, या 5 ज़ीरोज़ होंगे, या 7 ज़ीरोज़ होंगे। इस तरह से अगर किसी भी नंबर के अंत में इधर एक ज़ीरो हो, या ये इधर 1 ज़ीरो हो, या 3 ज़ीरोज़ हों, या 5 ज़ीरोज़ हों, 1 2 3 4 5, और ले लेते हैं एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 5 एंड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 7। तो इस तरह के नंबर्स जिसमें ऑड नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा कोई भी नंबर जिसमें ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अर्थात उनको देखते ही हम बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और अगर दूसरा एग्जांपल लें, मान लीजिए अगर किसी नंबर में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो, जैसे 100 है या 500 है, तो ये जो नंबर है जिसमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, 2 ज़ीरोज़ हो गए या 4 ज़ीरोज़ हो गए, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इनको हमें चेक करके पता करना पड़ेगा। लेकिन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है उसमें हम बिना चेक करे केवल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करके ही बता देंगे कि ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इस रूल से हमने केवल यही जाना कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाले नंबर जो होते हैं वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और इवन नंबर में हमें चेक करना पड़ेगा। इसको हम देख के एकदम से नहीं बता सकते। अब देखिए फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स का अगला जो रूल है, अगला जो फैक्ट है वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं और वो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, कंसेक्यूटिव, इस पर ध्यान देने योग्य है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। कंसेक्यूटिव यानी कि जो नंबर्स लगातार आते हैं, जैसे 3 4 4 5 5 6 7 8, या 31 32 57 59, इस 58 56 57 58, ये सब लगातार नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। अगर कोई भी दो नंबर लगातार आ रहे हैं तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस उनके सम के बराबर होगा। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हमने उदाहरण के लिए लिए दो नंबर ले लिए 5 और 6। ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अर्थात लगातार आते हैं। 5 और 6 जो ये दो नंबर हैं ये लगातार आते हैं। मैं काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये लगातार आने वाले नंबर हैं। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमें निकालना है, अर्थात 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर है 25 और 6 का स्क्वायर 36। हमने बड़े नंबर 36 में से छोटे नंबर 25 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया 11 आया, ये 11 आया। तो ये तो हमने सॉल्व किया, लेकिन इस फॉर्मूले की सहायता से, इस फैक्ट की सहायता से देखिए, वो कहता है कि अगर दो लगातार आने वाले नंबर हैं उनके स्क्वायर का, जैसे 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इसका डिफरेंस निकालना है, तो ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ओनली यू हैव टू ऐड द गिवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो आप इन दोनों को ऐड कर दिए, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आया, जो कि ये पहले भी आ चुका है। वो ये किसी भी नंबर के लिए आप करेंगे तो हर नंबर के लिए ये बिल्कुल सही होता है। एक और हमने एग्जांपल यहाँ लिखा है, जैसे दो नंबर हम ले लिए 17 और 16, हमने दो नंबर ले लिए। ये कंसेक्यूटिव नंबर हैं जो लगातार आते हैं। तो हमें निकालना है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी 17 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर का डिफरेंस। तो इसको सॉल्व करके लिखने की आवश्यकता नहीं, ओनली यू हैव टू राइट बोथ द नंबर्स एंड ऐड देम। तो 17 + 16 कर देंगे, तो 17 + 16 ऐड करेंगे तो आएगा 33।
देखिए 17 और 16 हमने ऐड किया तो आ गया हमारे पास 33 आ गया। और इसको हम अगर बेस सॉल्व करते 17 का स्क्वायर निकालते 289, 16 का स्क्वायर निकालेंगे 256 और सब्ट्रैक्टेंगे तो भी आएगा 33। लेकिन ये जो फैक्ट है ये बताता है हमें कि दो लगातार आने वाले नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस उनके सम के बराबर होता है। तो इसलिए हमें इसमें इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार से केवल हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं।